एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। ये वही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारी संजीवनी है। इस संविधान को खत्म करने के लिए और हमारे आपके एक वोट के अधिकार को भी छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। जो संस्था देश के पैसे से चलती है वो कैसे मात्र अल्पसंख्यक के लिए हो सकती है। मंच से ही पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई की दी परिभाषा, कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी। अखिलेश ने दिया जवाब, आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है तो जवान भी लड़खड़ा जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई है। 9 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उससे पहले सीएम योगी फायर ब्रांड बन चुके हैं और जमकर बरस रहे हैं। आज उन्होंने कई जगह यूपी में अपनी पार्टी के लिए उपचुनाव पर वोट मांगे। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में 4 जजों ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रहने के संकेत दिए। इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए एएमयू को लेकर कहा कि जो देश के पैसे से चलता है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ के विश्वविद्यालय को लेकर संकेत दिए हैं। आप बताइए, एएमयू अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद करिए, कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाली एक ऐसी संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देती है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था वे लोग स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। यही मामला चल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह भुला दिया, लेकिन हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से ही राज्य विश्वविद्यालय आपको समर्पित किया है। ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन सकेगा। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत आवश्यक है। आपने देखा होगा कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसी दौरान अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा है। ये वही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारी संजीवनी है।
इस संविधान को खत्म करने के लिए और हमारे आपके एक वोट के अधिकार को भी छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, इस बार जनता उनको बदल देगी, वो संविधान बदलने लायक नहीं बचेंगे। वहीं इसी दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब कटेरी विधानसभा में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां पीडीए की परिभाषा को ही बदल दिया। पीडीए को लेकर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी।